और उसके नैतिक जिम्मेदार केवल नीतीश कुमार और नायडू जी होंगे। नीतीश कुमार कहते हैं अंत भला तो सब भला। आज नीतीश कुमार जी को देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए और इस अपंग सरकार को इसकी औकात बताने का वक्त आ गया है। पुष्पा, संविधान से वाले 6 FIR हो गई हैं। जेल जाने से कांग्रेसी कभी डरे नहीं, झूठी FIR है, पूरा देश जानता है। अंबेडकर साहब का कोई पहला अपमान नहीं है, संविधान के प्रति जो इनकी नीयत है। कभी फाइनेंस मिनिस्टर कहता है संविधान बदल देना चाहिए, जो देश नहीं चला पा रहे, फाइनेंस में कुछ नहीं मालूम, संविधान पे ज्ञान दे रहा है। और अमित शाह ने जिस प्रकार से राज्यसभा में बाबा साहेब को अपमानित किया, फैशन बता रहा है। श्री राम का नाम ले लेके पूरा देश लूट लिया, केदारनाथ धाम मंदिर लूट लिया, आई समझ में। और ये किस तरह से समझते देश डरा हुआ है। देश डरा हुआ नहीं है, कल 24 तारीख है, दिखाई पड़ जाएगा। पूरी भाजपा को इनकी नीयत पूरा देश जानता है। ये कभी बाबा साहब का मान नहीं करते, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए दलितों के पैर धोते हैं। यही दलितों को घोड़े पे नहीं बैठने देते, किसानों को, आतंकवादी नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग। जे महाराज, हरिश्चंद्र, जो दुनिया का सबरा भारत में जो कुकर्म हो रहे यही कर रहे हैं। देश जे लूट रहे, मंदिर जे लूट रहे, समझ में आई। बेटियों के बलात्कार जे कर रहे, पहलवान बेटियों का शोषण इनकी पार्टी के लोग करते हैं। और ये जय श्री राम, जय श्री राम। वोट बटोरने के लिए कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस को बदनाम मत करो। आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये विफल लोग, जो देश नहीं चला पा रहे, नाकाम लोग, झूठे मक्कार लोग, गुंडे, तड़ीपार, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपमानित करेंगे, जिनने देश खड़ा किया, जिनने विशाल भारत का निर्माण किया, जिनके काम अभी भी हमें गौरवान्वित करते हैं। भूल गए अभी कहाँ पे तिरंगा फहराया है? पंडित जी की देन है, जवाहरलाल नेहरू जी की। जे नौटंकी बात ढोंगी, कहाँ स्मार्ट सिटी, कहाँ 2 करोड़ रोजगार, 400 रुपए का सिलेंडर चांद पे लेकर डोलते थे राजनाथ सिंह, मान सिंह। आज सिलेंडर क्या है? आवाज तो नहीं निकलती मुंह से, खून चूस रहे हैं किलोनी बन के ये गरीबों का। इन्हें देश बताएगा। 24 तारीख है कल, सरकार गिरेगी अगर माफी नहीं मांगेंगे। अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे संसद में। आप गृह मंत्री का अपमान कर रहे हो, माफी मांगो। गृह मंत्री जब हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान करेगा, गृह मंत्री देश में उद्योगपतियों का, स्टूडेंटों का अपमान करेगा, बहन बेटियों के बलात्कारियों को संरक्षण देगा, गुंडों का संरक्षण करेगा, हम इससे डर रहे हैं क्या? जब हम क्या गुलाम है? इस टकले को टकला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? टकला है नहीं क्या जे? हम तो सभी टकलों को टकला बोलते हैं। दलितों की अचानक याद आ गई। कैसे? कांग्रेस ने दलितों को अधिकार दिए हैं। आज तक जो दलित समाज के लोग बड़े बड़े पदों पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे कांग्रेस ने बैठाए। मायावती जी 4 बार CM बनी है उत्तर प्रदेश की, कांग्रेस के गवर्नमेंट में। बीजेपी की सुन लो और ये घंटा बजाने वालों की गवर्नमेंट में बहन जी ने चू बोल पाई है मुंह से? नहीं बनाया, धर्म देख के संविधान नहीं बनाया। अंबेडकर साहब ने भारतीयों को एक दृष्टि से देखा है। अंबेडकर साहब देश के भगवान हैं, उन्होंने बहन बेटियों को जीवन दिया है। आज जो बेटी है ना, पिता की जायदाद में पुत्र के बराबर भागीदार है, वो हिंदू कोर्ट बिल के कारण जो बाबा साहेब ने बनाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया, उसे पारित नहीं होने दिया। आज तक हिंदू कोर्ट बिल पारित नहीं हुआ है। टुकड़ों में, मजबूरी के कारण, RSS के कारण टुकड़ों में पारित करना पड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये देश जानता है, नीतीश कुमार जानते हैं, सब दलित नेता जानते हैं। आज दलित नेताओं को अपने भगवान को बचाना है, सरकार को नहीं। आज दलित नेताओं को देश बचाना, देश, सरकार नहीं। सरकार तो फिर बन जाएगी, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एक बार इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ कर दी, आने वाले समय में जाने कितने वर्षों तक हमारे बच्चों को गुलामी करनी पड़ेगी। से छेड़छाड़ तो 1975 में हुई थी। कब? क्यों गुमराह कर रहे हो, बरगला रहे हो? जो लगी इमरजेंसी से संविधान पे क्या चोट आई? आज भी हिंदुस्तान सुरक्षित है? इमरजेंसी इन जैसे मक्कारों के कारण लगी, जो देश में दंगा कराना चाहते थे। इन पर आकुंठ लगाने के लिए आज भी परिस्थितियां क्या है? आज परिस्थितियां क्या है? देश में आग लगी हुई है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटियां तोड़ी जा रही हैं। क्या किया आजम खान के साथ? क्या उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना के गलत किया था? ये नफरत, जिस तरह से आजम खान की यूनिवर्सिटी तोड़ी गई, उसी तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति कौन तोड़वाता है? यही भाजपाई। कौन स्टूल पे बैठाता है? कौन घोड़ी पे नहीं चढ़ने देता दलितों को? ये भाजपा के लोग, भाजपा के सपोर्टर। इनको इनकी आईना दिखाने का वक्त आ गया है। इनकी औकात 500 आदमियों में 20 चूहे,
20 चूहे। कल 24 दिसंबर है, बहन जी ने सभी संविधान साथियों से, संविधान प्रेमियों से बोला है कि आह्वान किया है कि वो प्रदर्शन करें। बिल्कुल। कल क्या बहन जी सड़कों पे होंगी? खुद बहन जी भी सड़कों पे होंगी और देश का प्रत्येक दलित नेता सड़कों पे होगा। पार्टी नहीं बचानी, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इस देश के भविष्य को बचाना है, इस देश के जीवन को बचाना है। बाबा साहब का संविधान है तो न्याय है। किसी बेटी ने मंदिर में घंटा बजा के न्याय मांगा अपने बलात्कार के खिलाफ? किसी माँ ने अपनी बेटे की हत्या हो जाने पे घंटा बजा के न्याय मांगा? न्याय कौन देता है? ये न्यायपालिका, जहाँ पे आज इन गुंडों के लोग बैठे हैं जो देश में सरकारें गिराते हैं, गिरवाते हैं, न्याय नहीं देते, ये बेईमानी करवाते हैं चुनाव में। और ये न्यायपालिका में बैठे लोग जो किसके हैं आज? RSS। ये न्याय मिल ही नहीं रहा। महाराष्ट्र की सरकार गिरी, ED CBI ने किडनैप किए विधायक, क्या करा कोर्ट ने? क्यों नहीं करा? क्योंकि उस पर बैठे RSS के लोग। जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ किसने न्याय दिया था? उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जगमोहन सिंह जी ने। कैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने न्याय करके दिखाया। आज क्या हो गया कोर्ट को? क्यों नहीं महाराष्ट्र को न्याय दिया? क्यों नहीं पहलवान बेटियों को न्याय दिया? क्योंकि संविधान विरोधी ताकत, बाबा भीमराव अम्बेडकर से जलने वाले लोग, उनसे नफरत करने वाले लोग आज देश की सत्ता पर बैठे हैं। कभी दलित के पैर धोकर उसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी लालच देकर 15 लाख 2 करोड़ रोजगार हमारे ऊपर आज शासन कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें बेघर कर रहे हैं। अब देश झुकेगा नहीं। आखिरी सवाल, आप ठाकुर समाज से आते हैं, आज ठाकुर भी जय भीम के नारे लगा रहा है, क्या कारण ठाकुर है? पंडित ऊंच नीच मत करो, गुजर जाट, हमें भारतीय ठाकुरों के भी बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन, जिन पे सरकारी नौकरी है। शादी नहीं होती अगर बच्चे सरकारी नौकरी पे नहीं होते। अम्बेडकर साहब की यह नौकरी, घंटा बजाने से शादी नहीं हो रही। आज देश के नौजवान को इस जहर से बाहर निकलना होगा। जाति धर्म की दलाली करके भाजपा ने देश लूटा है। इस भाजपा को सबक सिखाएगा देश और कल देखेगी दुनिया। जाति के नाम पर जो देश में अत्याचार होता है, यदि ऐसे अत्याचार होंगे तो आप कहाँ खड़े होंगे? ये अत्याचार कर कौन रहा है? केवल ये लोग जो आज सत्ता पे बैठे हैं। कांग्रेस ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने धर्म को लेकर आज तक राजनीति नहीं की। उन्हें धर्म विरोधी कहते हैं। राजनीति अलग विषय, धर्म अलग विषय। लेकिन ये गुंडे जो अपराधी हैं, जो तड़ीपार है, कोर्ट ने बोला तड़ीपार, तड़ीपार को तड़ीपार नहीं बोले तो क्या बोले? बताओ आप। न्यायपालिका का मान रखोगे नहीं रखोगे? ये किसी का मान नहीं करते। अपने सभी सहयोगियों के पीठ में खंजर भुका है। ये दोस्ती करके जहर पिलाते, गद्दारी करते हैं। ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय भीम।